गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम बात करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी की बात कर लें। जिस तरीके से एक युद्ध को जीतने के लिए रणनीति की ज़रूरत होती है, रण को जीतने के लिए रणनीति की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे वनडे का एग्ज़ाम हो, चाहे वह आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, तो उसको जीतने के लिए या कह सकते हैं इसको फ़तह करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। तो आज हम बात करेंगे उसी स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी होनी कैसी चाहिए हमारी, जिससे हम जीत सकें। ये स्ट्रैटेजी हमें क्या सिखाती है? तो स्ट्रैटेजी में सबसे पहला जो कदम होगा वो होगा हमारा टाइम टेबल। हमारे पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल के थ्रू ही हम अपनी जो परीक्षा है उसमें सफल हो सकते हैं, परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो टाइम टेबल यानी समय सारणी बहुत ज़रूरी है। समय सारणी में अगर हम देखें तो हमारे पास 24 घंटे हैं, उसमें से सिर्फ 4 घंटे हमें निकालने हैं। 4 घंटे में जो मुख्य मुख्य विषय हैं उन विषयों पर फोकस करते हुए 4 दिनों का आप बनाइए। सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट आपके ज़्यादा टफ पड़ते हैं, ज़्यादा, उन चारों को आप 4 घंटे में फिक्स्ड कर दीजिए। और उसके साथ उसके बाद आप 4 दिन प्लस 2 डेज ये लेके चलिए। तो 4 दिन तो आपने टफ सब्जेक्ट्स को ले लिया, 2 दिन इजी वाले सब्जेक्ट ले लिए, जैसे कि हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, ये चीज़ें होती हैं। हिंदी, संस्कृत, आर्ट्स वगैरह हुए, तो इन पर भी फोकस करना है, ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ देना है। तो इन 4 ही घंटों में आप अच्छे से तैयारी करने की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। टाइम टेबल बना लीजिए और उस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते रहेंगे। इसके अलावा क्या ज़रूरी है? इसके अलावा ज़रूरी है स्वस्थ खाना। ठीक, खान पान पे भी फोकस करिए और थोड़ा सा ध्यान लगाइए। यानी पहला हो गया आपका टाइम टेबल। ओके, टाइम टेबल। सेकंड थिंग हो गई आपकी डाइट। अच्छी सी डाइट होनी चाहिए। अच्छी डाइट का मतलब संतुलित आहार करिए, भोजन अच्छा करिए, सात्विक आहार करिए। ठीक है, अनाज खाइए, ग्रेन्स खाइए और स्प्राउट्स खाइए। स्प्राउट्स माने कि जो अंकुरित अनाज है उसको खाइए। और साथ ही साथ अगर आप 4-5 बादाम, मूंगफली जैसी चीज़ों को खाते रहेंगे तो माइंड को इससे आपको रिलैक्स भी मिलेगा। और डाइट में सिर्फ इतना ही नहीं है, आप डाइट के तौर पर ये भी जान सकते हैं, आप आंवला खाइए। ठीक है, और इसके साथ ही हमें ऑयलिंग भी करनी चाहिए अपने दिमाग की, अपने माइंड की, यानी कि अपने हेड पर ऑयल लगाइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हमारी स्मृति तेज़ होती है और हम हर चीज़ को याद भी कर सकते हैं। तो सेकंड थिंग हो गई डाइट, फर्स्ट थिंग हो गई आपकी टाइम टेबल, और तीसरी जो थिंग्स है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ध्यान देंगे कि हम उसकी रिपीटेशन करते रहें। जो भी हमने टाइम टेबल बनाया है उसको रिपीट करना है। रिपीट करने का सेंस ये हुआ कि रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। रिपीट करना, बार बार अभ्यास करना और एक्सरसाइज करना। और इस एक्सरसाइज के अतिरिक्त आप ज़्यादा जो भी पढ़िए उसको लिखिए। एक हमारे टीचर हुआ करते थे, वो कहते थे रीड लेस राइट मोर, यानी कि पढ़ो कम लिखो ज़्यादा। तो क्योंकि परीक्षा जो भी देनी होती है वो लिख के ही देनी होती है। परीक्षा तो बोल के देनी नहीं होती कि पढ़ के देनी होती है। तो लिखना ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक्सरसाइज करते रहिए। रिपीटेशन करने का मतलब हुआ कि आप जैसे कि कोई सब्जेक्ट पढ़ा आपने, 4 दिन पढ़ा, ठीक है, 4 दिन लगातार आपने कोई एक एक्सरसाइज, 2-3 एक्सरसाइज पढ़ा, तो इसको अगली बार जब अगले नेक्स्ट वीक में आप टाइम टेबल के थ्रू पढ़ रहे हों तो पहले पढ़ी हुई चीज़ को एक बार दोहरा लीजिए और उसके बाद आप फिर से नया चैप्टर, नया एक्सरसाइज स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते रहिए। फिर इसी तरीके से रिपीट करते रहिए और 15 दिनों पे एक बार खुद की टेस्टिंग खुद से कर लीजिए लिख कर। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। और अगर परीक्षा में आपको कुछ और परेशानी होती है तो मॉडल पेपर्स और सॉल्व पेपर्स ले लीजिए, उसके थ्रू आप तैयारी करते रहिए। तो बेस्ट ऑफ लक, आप सब सफल होइए। ओके, गुड बाय, फिर मिलेंगे। कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, स्माइल। तो सेकंड थिंग यही हमने बताया था कि पहला टाइम टेबल हो गया, टाइम टेबल।
सेकंड आपका हो गया डाइट, डाइट पे ध्यान देना है, ठीक है। डाइट के अलावा मैंने एक बार अटेंशन, ध्यान देना, ठीक है। मेडिटेशन, ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेडिटेशन का अर्थ होता है ध्यान। ध्यान लगाने का मतलब आपने जो भी पढ़ा है ना उसका ध्यान लगाना है। ऐसा नहीं कि भगवान का ध्यान लगा रहे हैं बस उसी में मस्त हैं। हाँ, थोड़ा बहुत भगवान से भी आप मना लीजिए कि भगवान हमारी स्मृति तेज़ हो रही है, आपकी बड़ी कृपा है, धन्यवाद है। और उसके अलावा मेडिटेशन में आपने जो पढ़ा है उसको रिपीट करते हैं दिमाग में, माइंड को बंद करके शांत अवस्था में बैठकर। तो ये मेडिटेशन और उसके बाद रिपीटेशन, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और इन पांचों चारों कदमों को आप ध्यान में रखिए, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ सफल होंगे, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, यूपी बोर्ड हो, बीएससी बोर्ड हो, आईसीएससी बोर्ड हो। तो सक्सेस, सक्सेस आपको मिलेगी बस। ओके, बाय।